अधिक मास की नवमी के उपाय। नवमी तिथि अधिक मास की, चाहे शुक्ल पक्ष की नवमी हो चाहे कृष्ण पक्ष की नवमी हो, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारी रहती हो, शरीर में बहुत कष्ट हो, टेबलेट खा खा कर जिंदगी निकल रही हो, बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें। महाराज, घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, नवमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है। महाराज, वो रोगीला नहीं रहता, रोग से ग्रस्त नहीं रहता, दवाई गोली उसकी छूटती है। कभी ये डॉक्टर को दिखा लो, कभी वो डॉक्टर को दिखा लो, कभी यहां दिखाओ, कभी वहां दिखाओ, उससे छुटकारा मिलता है। नवमी तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, किसी भी हो, किसी भी नवमी को आप उतारा कर सकते। भगवान नरसिंह का स्मरण करना, नाम लेकर आप कर सकते हो। महाराज, नेत्र ज्योति के लिए भी किया जाता है, वो केवल अधिक मास में ही किया जाता है। नेत्र ज्योति के लिए जिनके बच्चों की आंखों की ज्योति कमजोर हो गई हो, या आपके नेत्र की ज्योति चली जा रही हो, समाप्त होती चली जा रही हो, तो नेत्र ज्योति के लिए भी किया जाता है महाराज। परंतु वो अधिक मास के महीने में नौवीं और 10वीं अर्थात नौवीं की रात्रि के 12 बजे या 10वीं की रात्रि के 12 बजे घी का दिया हथेली में रखकर, दरवाजे के बाहर उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन रात्रि के 12 बजे दिए की लो में चंद्र का दर्शन करते हैं, उससे ज्योत प्रबल होती है हमारा। या तो होगा वो नौवीं की रात्रि 12 बजे या 10वीं की रात्रि की 12 बजे चंद्र का दर्शन, दीप घी का हाथ में जलाकर, नाम गोत्र अपना बोलकर, नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, अधिक मास का स्मरण कर कर, ज्योति में चंद्र का स्मरण कर कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो उसके 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। वैसे तो 15 दिन का लिखा है, पर शिव महापुराण कहती है 3-4 दिन का क्रम बहुत होता है, बढ़ता जाता है प्रबलता की ओर। महाराज, ना नीचे मरे ना ऊपर, जंघा पर मारूंगा, ना अंदर ना बाहर, देहली पर मारूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नक से फाड़ूंगा। अभी अभी अधिक मास चल रहा है, अधिक मास के महीने में चौखट पर कभी नहीं बैठना, पूर्ण अधिक मास। घर के बाहर बैठो या अंदर बैठो, पर जो चौखट होती है दरवाजे की, उस चौखट पर नहीं बैठना। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है जो अधिक मास के महीने में चौखट पर भूल कर भी बैठ जाते हैं, उनके शरीर में बीमारी बनी रहती है। चाहे वो 50 डॉक्टर बदल लें, चाहे वो 50 जगह पर जाकर दिखा लें, चाहे कितनी भी आभूषण मोती रतन माणिक बदल बदल कर पहन लें, तो भी उसके शरीर में कष्ट रहेगा ही। अगर अधिक मास के महीने में, अधिक मास में अगर कोई देहली पर बैठता है तो उसके जीवन में कष्ट रहेगा ही ना। नक से
हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाणित कहता है महाराज, तुलसी का दल, बेलपत्र, दुर्वा, शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं होता। बहुत ध्यान देना, पुरुषोत्तम मास की कथा सुन रहे हो आप, अधिक मास की कथा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को नख से फाड़ा था, नख से। वैसे तो शास्त्र प्रमाण कहता है, विष्णु पुराण में तो ये लिखा हुआ है कि अधिक मास के महीने में नख से काटी हुई कोई अगर फूल की पत्ती भी है और उसको नख से काट दिया गया है तो वो समर्पित नहीं होगी। तुलसी का दल नख से काट दिया गया है, वो समर्पित नहीं होगा। दुर्वा नख से तोड़ दी गई है, समर्पित नहीं होगी। शमी पत्र नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। पुष्प नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। भगवान को समर्पित नहीं हो सकता। अश्विन अधिक मास हो चाहे कोई सा भी अधिक मास, विष्णु पुराण कहती है। पर शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि कोई से भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करी है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करेगा। कईयों की आदत रहती है, तुलसी का दल भी तोड़ेंगे तो नख से तोड़ देंगे, डंडी नख से तोड़ देंगे, बेलपत्री की डंडी नख से तोड़ देंगे, नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। ना नीचे मरे ना ऊपर, ना अंदर मरे ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नख से फाड़ा, ना दिन में ना रात में, शाम का समय, जानने के लिए भगवान हनुमान जी महाराज लंका में जब प्रवेश करे थे तो हनुमान जी इतने बड़े विद्वान हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, इतने विद्वान श्री हनुमान जी महाराज किसी के घर में, नगर में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी रात्रि को, शाम के समय। रात्रि को तो कोई पूछे कि हनुमान जी महाराज इतने विद्वान, विद्यावान, गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, तो भगवान के चरणार विंद का अनुमोदन करने वाले श्री हनुमान जी हैं, जो विद्या के निपुण हैं, विद्या में प्रबल हैं, विद्या के आनंद सुख को जानने वाले हैं, उनको सूर्य नारायण भगवान ने कितना ज्ञान दिया होगा कि रात्रि के समय, शाम के समय किसी के घर की देहली पर, दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। फिर हनुमान लंका में क्यों गए? कितना सुंदर कहा है, सूर्य अस्त के समय घर की बहू, बेटी, घर के गऊ, घर की गाय भी, यहां तक कहते दूध भी, लक्ष्मी भी शाम के समय किसी को ना दीजिए। बहू बेटी भी किसी के यहां शाम के समय ना जाए। हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर में रहे। संध्या का समय ऐसा होता है, शाम का समय, कि गाय भी चरकर घर की ओर आती है, गौएं भी अपना ठिकाना पाती हैं, पशु पक्षी। पर एक आज का फैशन ऐसा हो गया राम, ये बेटियां, ये बहुएं अपनी सहेली को फोन लगाकर कहती हैं कितनी बजे चलेगी? 5:30 तक चलते हैं शाम के समय। आओ ठीक है, शाम के समय घर छोड़कर रुपया खर्च करने के लिए जा रही। या शास्त्र कह रहा है शाम के समय तो भिक्षुक भी अगर मांगने आए तो ना दिया जाए दहली पर। घर की लक्ष्मी, घर की बेटियां, घर की बहुएं घर में स्थिर हो, घर में स्थिर। दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र,
और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी। उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही। विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। और आज भी नियम है हमारा, जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचादारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो, या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो, या फैक्ट्री आदि का कर्म करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए, हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम लेकर। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही लेकर जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। गतिमान का नाम, रतिमान, केतुमान, मतिमान, ये जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण करते हैं। एक एक नाम कल्याण करते हमारे, एक एक। महाराज वो जिन बच्चों को निमोनिया हो जाता है ना, वो सर्दी का कोटा रहता है, बहुत सर्दी बच्चों को बनी रहती है, तो हर दिन 5-10 दिन में वापस दौड़ के डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर डॉक्टर के पास ले। वैसे तो डॉक्टर के पास बच्चे आजकल के जमाने के जाते ही जाते हैं, हर 15 दिन 20 दिन में। तो इसके पीछे वो चले जाए। एक हास्य व्यंग में हमसे पूछा किसी ने, महाराज जी आज के बच्चे बार बार हॉस्पिटल डॉक्टर के क्यों जाते हैं? तो हमने कहा देखो भैया, बच्चा जहाँ जन्म लेता है उनसे उनसे प्रेम ज्यादा होता है। पहले नानी के घर में पैदा होता था, इसलिए नानी के घर ज्यादा जाता था, दादी के घर में ज्यादा पैदा होता था, इसलिए दादी के घर ज्यादा जाता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में ज्यादा पैदा होते हैं, इसलिए हॉस्पिटल ज्यादा घूमने जाते हैं। ये हास्य। पर यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता हो, ठंडा का कोटा ज्यादा रहता हो, तो पीपल के 5 पत्ते महाराज उस पर घृत लगाकर हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई व्रतिमान का नाम लेकर, व्रतिमान का नाम लेकर बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंधे रहने दीजिए महाराज। और बांधना कौन से दिन है? 12 तिथि को, बस एक बार बांधना, उसके बाद सर्दी का कोटा नहीं रहता, बच्चा स्वस्थ अपने आने में। हनुमान जी महाराज के जितने भी भाई हैं सबका सुंदरकांड का पाठ घर में करवा रहे हैं, और पंडित जी को फोन लगा कर कह रहे हैं सबको मजा आना चाहिए। अब तुम पाठ करा रहे हो कि अब हम बोले व्यासपीठ से अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बोलो री जीजियो सही है कि गलत है? और जीजा तुम भी बोलो रे सही है कि गलत है? अब ऐसी बात हम कहें अच्छा लगे? सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं और पंडित जी को फोन लगा के कह रहे हैं सबको मजा आना चाहिए। महाराज हम तो बहुत सारे सुंदरकांड करने वाले थे, परंतु हमने तुम्हारा सुना था कि तुम सुंदरकांड में बहुत मजा ला देते हो, इसलिए हम तुमसे करा रहे हैं, इसीलिए तुमसे करा रहे हैं। अब सुंदरकांड का पाठ, मेरे हनुमान जी की कथा, मेरे हनुमान जी का चरित्र मजा लेने के लिए नहीं है, मोक्ष लेने के लिए है। ये मजा करने का विषय नहीं है, ये मोक्ष पाने का विषय। जितने लोग सुंदरकांड में आकर बैठते हैं उन्हें चौपाई से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो बस महाराज ने भजन गाया और इन्होंने नाचना प्रारंभ करा। जिस सुंदरकांड में लोग ज्यादा नाच लें समझ लो वो सुंदरकांड सफल हो गया। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का एक अंश अवतार है मेरे श्री हनुमान जी महाराज। जब आप हनुमान जी के नाम का उच्चारण करें, जब आप हनुमान जी के नाम की भक्ति करें, तब
जैसे हनुमान के हृदय में राम निरंतर दौड़ते रहते हैं, उस समय पर आपके भीतर राम नाम दौड़ना चाहिए, तो समझो कि हनुमान की भक्ति प्राप्त हो, तो समझो कि हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो। एंजॉय के लिए नहीं, मजे के लिए नहीं, भक्ति के लिए। कल आपको कथा में कहा था, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आना, कल भी कथा में कहा था और आज भी कराएं। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में आने की जरूरत नहीं है। जिसको भीड़ बढ़ाने का शौक हो वहां चले जाओ। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव पुराण में मत आना, शिव पुराण में आओ तो भक्ति बढ़ाने के लिए आना कि मुझे शंकर का गुणगान करना है, मुझे भजन करना है, मुझे एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाना है, मुझे शिव तत्व को प्राप्त करना है, मुझे शंकर का गुणगान करना है। मैं शिव पुराण से सीख कर जाऊंगी तो एकांतेश्वर महादेव को अगर कुछ नहीं चढ़ाऊंगी, 5 पेड़ की पत्ती तोड़कर चढ़ा दूंगी तो मेरा एकांतेश्वर राजी हो जाएगा। यह सीखना है हम। और मेरा विश्वास कहता है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, और जितने छत्तीसगढ़ की इस भिलाई की, इस पाटनगर की पावन भूमि पर कथा सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है, जिन्होंने एकांतेश्वर महादेव की कथा को सुना है, कभी एकांत में शिवलिंग मिल गया ना, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि वो पेड़ की पत्ती तोड़कर जरूर चढ़ा कर आएगा, क्योंकि एकांतेश्वर से मुलाकात है। कथा में जाओ तो कुछ सीख कर जाओ, कुछ प्राप्त कर कर जाओ। तो मालूम पड़ा कथा में से गए और जैसे कि जैसे ही पहुंच गए लंका में गए, चारों तरफ उन्होंने लंका में देखा, जहां देखो वहां असुर नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां राक्षस नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां केवल योद्धा नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां पर सब असुर ही असुर दिख रहे थे। पर हनुमान जी की दृष्टि अच्छी थी। उन्होंने कहा हलवाई ने पूरा पर्चा लिखा है पर तुलसी का दल नहीं लिखा, तुलसी का दल मुझे ले जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने पूरी लंका में सबसे पहले तुलसी का दल ही ढूंढा, विभीषण का घर ढूंढा, विभीषण का घर ढूंढा उन्होंने सबसे पहले, तुलसी का दल ढूंढा उन्होंने सबसे पहले। और वो तुलसी के दल को उन्होंने जब देखा तो वो तुलसी के दल को देखकर समझ गए कि इस पूरे लंका में कोई एक है जो भगवत भजन करने वाला है। फिर क्या देखा हनुमान जी ने कि विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा दिया लेकर आई है और तुलसी के क्यारे में लगा रही है। जब विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा तुलसी के क्यारे में दिया लगा रही है तो हनुमान जी क्या देखते हैं कि उस समय पर कुंभकर्ण की धर्मपत्नी वहां पर ब्रज ज्वाला आकर खड़ी हो गई और उसने दिया उठाकर नीचे रख दिया। कुंभकर्ण की 3 धर्मपत्नियां थी, उसमें ब्रज ज्वाला सबसे बड़ी थी, फिर तड़ियात्मा, फिर तीसरे नंबर पर है करकटी। इस कुंभकर्ण की धर्मपत्नी ब्रजज्वाला ने उस दिए को उठाकर नीचे रखा। अब कितनी बड़ी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा कि वो राक्षस की पत्नी है, कुंभकर्ण की पत्नी, और ब्रजज्वाला राजा बलि की लड़की भी है, एक रत्ना और एक ब्रजज्वाला। रत्ना बाद में पूतना बनी थी, रत्नमाला, और ब्रजज्वाला कुंभकर्ण की धर्मपत्नी बनी। देखा उन्होंने कि ये ब्रजज्वाला आई और विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा ने दिया लगाया और वो दिया इस ब्रजज्वाला ने उठाकर नीचे रख दिया, तो शर्मा को क्रोध आ गया, शर्मा को गुस्सा आ गया कि मैंने तुलसी जी में क्या रखा और इसने उठाकर नीचे रख दिया। थोड़ा सा क्रोध आएगा जब आप गलत कर रहे हो और गलत करने वाले व्यक्ति को अगर थोड़ा सा सुधारा जाएगा, गलत करने वाले को थोड़ा सा संवारा जाएगा, गलत जगह से अच्छी जगह पर लाया जाएगा, तो थोड़ा ना थोड़ा क्रोध तो आएगा, उसको कोई नकारा नहीं जा सकता। आपकी होए चाहे हमारी होए, प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत, प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। कैसे होती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। रोने से।
माता के गर्भ से बाहर निकले और रोना चालू कर दिया। प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत, चाहे साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संसार का जो मानव है, जो संपूर्ण मानव जगत है, इस मनुष्य की शुरुआत रोने से होती है। जब माता के गर्भ से पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है। अगर नहीं रोएगा तो डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के चिमटा खोड़ के रुलाएंगे, क्योंकि रोएगा तो स्वस्थ रहेगा, तो उसको रुलाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन रोने से चालू होता है। जब परमात्मा ने ये लिख कर भेजा है कि तेरे जन्म पर तू रोएगा, तो फिर दुख आए तो टेंशन क्या लेना कि जरा जरा सी बात में रोना। क्योंकि हम ये जान जाएं कि जिंदगी की शुरुआत रोने से हुई है, तो थोड़े बहुत दुख से हमें रोना नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी शुरुआत ही दुख से और रोने से प्रारंभ हुई है। तो क्या टेंशन, क्या और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है, बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। ऐसे ही शिव महापुराण के उपाय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।